जी, तो आज हम ये देखेंगे कि आपने वेबसाइट कंटेंट लिखना किस तरह से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पर्पस एंड गोल ऑफ योर कंटेंट, देन यू शुड नो योर ऑडियंस कि आप जिसके लिए कंटेंट लिख रहे हो वो कौन है, एंड देन कम्स द रिसर्च पार्ट जहाँ पे आप अपने वेबसाइट कंटेंट के लिए रिसर्च करते हैं, एंड यू देन प्लान एंड स्ट्रक्चर योर कंटेंट, एंड फाइनली यू राइट इट, एडिट इट एंड पब्लिश इट। अब आपका पर्पस या गोल क्या होता है? Purpose means the primary aim of the content or the specific objective you want to achieve with your content. आप वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट लिख रहे हो वो रैंडमली नहीं लिखते, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, आपका कोई ना कोई गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट वेबसाइट कंटेंट टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू परsuade और टू इंगेज द ऑडियंस। अब इनमें से कोई भी आपका पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट कंटेंट का पर्पस क्या होगा कि आपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है। आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पर्पस क्या होगा कि आपने लोगों को अपने सर्विस पेजेस में अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, उनको इन्फॉर्म भी करना है, और इन्फॉर्म इस तरीके से करना है जो उनको परsuade कर सके, मतलब जो इनको इन्फ्लुएंस कर सके और उनको इम्प्रेस कर सके कि वो कंटेंट पढ़ने के बाद आपकी सर्विसेज को परचेज करें। सो देयर कैन बी डिफरेंट पर्पसेस ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट। गोल क्या होता है? द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यू वांट टू अचीव विद योर कंटेंट। अब आपका पर्पस जब क्लियर होगा तभी आपका गोल भी क्लियर होगा। तो गोल कैन बी एनीथिंग लाइक इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। जब आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हो तो अल्टीमेटली उसका गोल बियॉन्ड ये हो सकता है कि इन्फॉर्म करके आप वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को लाओ। इट कैन बी टू बूस्ट योर कन्वर्जन्स और सेल्स और टू इन्हेंस यूज़र इंगेजमेंट। तो जब आप ई कॉमर्स स्टोर के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस या प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिखोगे तो आपका अल्टीमेटली गोल यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीडर्स हैं या विजिटर्स हैं वो कन्वर्ट हो के आपके कस्टमर्स बने और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हों। लाइकवाइज अगर आप एक ब्लॉग कंटेंट लिख रहे हो या ब्लॉग लिख रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो आपका वहाँ पे पर्पस तो होगा कि ब्लॉग के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म करना, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या हो सकता है कि इन्फॉर्म करने के बाद उनको इंगेज रखें, वो कंटेंट इस तरह से प्रेजेंट करें कि लोग आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज रहें। सो यू कैन हैव एनी पर्पस एंड एनी गोल। बिफोर राइटिंग you should be clear on that because it will help you writing clearly what your audience wants. Then you should have a sound understanding of your target audience. You should research your audience and you should define them ताकि आप अपना कंटेंट उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर कर सको। अब ऑडियंस को आपने किस तरह से डिफाइन करना है? तो आप एक कस्टमर पर्सोना या योर आइडियल बायर पर्सोना बनाते हो जहाँ पे आप ये डिफाइन करते हो बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक आपकी ऑडियंस की जो डेमोग्राफिक्स हैं, उनकी इंटरेस्ट हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, उसकी बेस पे आप अपने आइडियल ऑडियंस को या कस्टमर को डिफ़ाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िटनेस वेबसाइट है जो फिटनेस के कोर्सेज सेल कर रही है या फिटनेस की जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उसकी ऑडियंस हो सकती है वो यंग अडल्ट्स हु आर लुकिंग टू इम्प्रूव देयर हेल्थ थ्रू होम वर्कआउट्स। तो अब यहाँ पे जस्ट जनरली ये एग्जांपल है, लेकिन आपने एक आइडियल ऑडियंस अपनी वेबसाइट के लिए फाइंड करनी होगी। तो यू विल सी आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है फॉर योर फिटनेस वेबसाइट, उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्री में या कौन से सिटी में या कौन से एरिया में वो रहता है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, डेली एक्टिविटीज़ में वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। सो मे बी इट विल बी इंटरेस्ट अबाउट जिम इक्विपमेंट्स, फिटनेस के वेरियस तरीके, वर्कआउट्स के, होम वर्कआउट के वेरियस कौन से तरीके होते हैं, एंड डेली लाइफ में क्या करता है वो आपने फाइंड आउट करना है। देन यू विल सी कि वो करते क्या है, आर दे स्टूडेंट्स, आर दे जॉबियंस, आर दे बिजनेस ओनर्स, और वो कौन से लोग हैं जिनको फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड देन यू विल सी सम अदर थिंग्स एज वेल, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, किस तरह की चीज़ों से या किस तरह के प्रोडक्ट से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कंटेंट किस तरह का कंज्यूम करते हैं। ये वाली चीज़ें होती हैं जो आपको ये डिफ़ाइन करने में हेल्प करती हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। एंड देन कम्स द रिसर्च पार्ट। आफ्टर यू नो योर ऑडियंस यू विल डू रिसर्च फॉर योर कंटेंट। मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस सेक्शंस में कि आपने कंटेंट लिखने के लिए रिसर्च किस तरह से करनी है, तो वही प्रैक्टिसेस यहाँ पे भी यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली आप जो एक डिफरेंस है कि आप अपने कंपैटिटर्स को रिसर्च करते हो। अब कंपैटिटर्स कौन हो सकते हैं? कंपैटिटर्स आर द पीपल हु आर
offering or selling same kind of products or services or offers as you। अब रिसर्च में आपने एक तो कंपेटिटर को रिसर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस के कोर्सेज सेल कर रहे हो तो आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च करोगे फिटनेस कोर्सेज, या आप फिटनेस कोच हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे फिटनेस कोचेस, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो यू कैन सी अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करें जो आपको स्पेसिफाइड रिजल्ट्स दें। सो यहाँ पे आप देखो कि moveandfit.pk मेल फिटनेस ट्रेनर ऑनलाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादातर डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्सनल फिटनेस कोच मे बी इन कोई स्पेसिफिक लोकेशन लिख सकते हैं किसी सिटी की, इन न्यूयॉर्क हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर सिर्फ उस स्पेसिफिक सिटी के जो भी लोग फिटनेस कोर्सेज सेल कर रहे होंगे वो नज़र आएंगे। सो यू कैन सी हमें यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम ओपन करके देख सकते हैं और उनसे अपनी वेबसाइट के कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो यू कैन सी इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। आपको हेडलाइन इंस्पिरेशन यहाँ से मिल रही है कि ट्रांसफॉर्म योर मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे फिर आपको कुछ और कंटेंट नज़र आ रहा है एंड इस कंटेंट से ही आपको आइडिया मिलता है। अब हम वेबसाइट कंटेंट में ब्लॉग राइटिंग की तरह वो नहीं करते कि हमने कंटेंट को रीफ्रेज करना है तो या उस तरह से लिखना है, हमने कोशिश करनी होती है कि हमारा कंटेंट यूनिक हो, ठीक है, क्योंकि आप जब कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं अपनी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, हमने वही इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। लेकिन लिखना इस तरीके से होता है कि हम अपने यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ से आप कंटेंट आइडियाज़ के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आपने किस तरह से लिखना है, उसका लेआउट क्या हो सकता है। आप कॉल टू एक्शंस के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हो या आप इवन सेक्शंस के लिए भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। देन रिसर्च से आपको अपने रीडर्स के पेन पॉइंट्स भी पता चलते हैं। आपने क्या करना है, किसी भी फिटनेस कोच है कोई भी, जैसे हम अगर फिटनेस कोच की ही बात करें तो आप फिटनेस कोचेस के रिव्यूज़ को जाके देखें या वो एनालाइज करें तो आपको अपने रीडर के पेन पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी कि फिटनेस कोच रिव्यूज़, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। पर्सनल ट्रेनर रिव्यूज़, तो यहाँ पे हमें इस स्पेसिफिक वेबसाइट के रिव्यूज़ नज़र आएंगे। सो हमें कोई भी इवन पॉजिटिव रिव्यूज़ से भी अक्सर हमें पेन पॉइंट्स नज़र आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी चीज़ को अप्रिशिएट किया हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने साथ अपनी प्रॉब्लम भी मेंशन अक्सर की होती है कि व्हाट वर द इश्यूज़ दे वर गोइंग थ्रू एंड हाउ दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम हेल्प देम ओवरकम दैट। So you can see, only been a client of Michelle's 2 week, but have to say I am very impressed. Gave me a realistic and doable plan, and I have the chats with him while getting a good workout done. अब यहाँ पे हमें ये लाइन पढ़ने से पता चल रहा है जो कस्टमर है उसका पेन पॉइंट क्या हो सकता है कि दे वर स्ट्रगलिंग विद गेटिंग रियलिस्टिक एंड डुएबल प्लान्स, ठीक है। सो अगेन यू कैन सी हेयर इजी टू बी अराउंड, सो इट कैन ऑल्सो बी अ पेन पॉइंट के ट्रेनर्स तो आपको मिल जाते हैं बट दे आर नॉट एक्टिवली अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन। गॉट मी सॉर्टेड विद ग्रेट प्लान, अगेन प्लान की बात हमें नज़र आ गई, तो दिस कैन बी पेन पॉइंट। इसी तरह से अगर जब आप और रिव्यूज़ पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पेन पॉइंट्स अपने रीडर के मिलते हैं। एंड आप रिव्यूज़ के बजाय आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, फोरम्स को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे थ्रेड्स फाइंड आउट करो जो लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। वो आपने किस तरह से करना है मैंने अपने प्रीवियस रिसर्च वाले सेक्शन में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसको जाके देखें। देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके कंपैटिटर से डिफ्रेंशिएट करती है। कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट राइटर भी हो तो इट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन ग्रामर, इट कैन बी द वैल्यू यू प्रोवाइड, इट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल, इट कैन बी योर टाइमली डिलीवरी कि आप डिले नहीं करते वर्क को बल्कि टाइम पे डिलीवर करते हो, इट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। सो कोई भी आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने फाइंड करना है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम योर कंपैटिटर्स और उसको आपने अपने वेबसाइट कंटेंट में एड्रेस करना है। एंड देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर की मैसेजेस एंड योर CTAs। की मैसेजेस क्या होते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी वेबसाइट कंटेंट में डिलीवर करना चाह रहे हो या जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हो कि व्हाट यू सेल और व्हाट यू डू और हाउ यू हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एंड देन CTAs कॉल टू एक्शंस वो क्या होती हैं वो मैं आपको अगले सेक्शंस में एक्सप्लेन करूंगी और वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अपने वेबसाइट कंटेंट को प्लान एंड स्ट्रक्चर कैसे करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस के लिए किस तरह से लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियोस देखिए।